क्या आज के डेट में कोई भी ऐसा एग्जाम बिना स्कैम के पॉसिबल नहीं है? ये तो अभी नीट का एग्जाम का दिखा रहा है आपको। और सारे एग्जाम में ऐसे ही होते हैं, या तो रिजल्ट गड़बड़ दे देंगे या तो हमारा पेपर लीक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नीट की बात कर रहे हैं तो इसी के बारे में बात करेंगे, इधर उधर बातें ना करके पहले हम लोग बेसिक से समझेंगे कि नीट एग्जाम होता है क्या, इसमें स्कैम क्या हुआ है और इसके रिजल्ट में क्या क्या चीजें आई हैं, कि जिससे पता चलता है कि नहीं ये इस रिजल्ट में स्कैम हुआ है। हर एक चीज पूरा डिटेल में बात करेंगे, आप वीडियो को एंड तक बने रहना, ठीक है। पहले समझते हैं नीट एग्जाम क्या है। नीट एग्जाम हमारा जैसे डॉक्टर बनने के लिए 12th के बाद हम इसमें एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ताकि हमको अच्छे कॉलेजेस मिल सके, जिसमें हम अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई अच्छे से कर सके, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। पहली बात समझते हैं इसका पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न इसका है जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 आते हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट 180 करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं। अगर मान लो कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको जैसे अगर सही किया तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे और गलत किया तो आपको -1 मार्क्स मिलेंगे। ओके, इतना समझ लिया। टोटल मार्क्स का क्वेश्चन होता है 180 का क्वेश्चन इंटू 4 करोगे तो आपका 720 मार्क्स फुल का फुल आएगा। अब स्कैम क्या क्या हुआ है पूरा डिटेल अच्छे से समझते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो, अगर आपने देखो कि अगर आपने 720 जैसे फुल मार्क्स का है, 720 का क्वेश्चन है, अगर आपने एक छोड़ दिया, अगर आपने एक करा ही नहीं तो आपको कितने मार्क्स आएंगे? 720 में से 4 माइनस करो 716। ओके, बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि 719 718 कैसे आया बच्चों का? अगर मान लो एक क्वेश्चन छूटा या एक क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, ठीक है, तो आपका ये 715 आएगा। फिर 716 एक तो छूट गया, फिर एक अगर गलत हुआ तो -1 715। ये 719 718 आने का कोई चांस ही नहीं है। तो इस पे बच्चों ने सवाल उठाया नेशनल टेस्ट एजेंसी से। तो उन्होंने कल ट्वीट करके बताया कि जैसे हमारा जब नीट का एग्जाम हुआ था उस टाइम कुछ बच्चों का सेंटर की इशू से उन लोग का टाइम लॉस हुआ था, उस वजह से उनको ग्रेस मार्किंग मिली हुई है। इसके अकॉर्डिंग 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ था। उस पिटीशन में ये था कि इस बच्चे का सेंटर पे टाइम बर्बाद हुआ था, इस वजह से ग्रेस मार्किंग मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउड किया था और नेशनल टेस्ट एजेंसी ने उन बच्चों को 718 719 कुछ ग्रेस मार्किंग दे दिए हैं। बात यहाँ पे ये उठता है कि मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से ये मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग को ये क्लैरिफाई कि कितने बच्चों को आपने दिया है। क्या जेन्युइन बच्चा अगर कोई किसी का सही में लेट हुआ है तो उसको मिला है कि नहीं मिला है, कि आप अपने मन से दिए हैं? तो इस चीज को आप क्लैरिफाई कीजिए और हमारे सामने उसका रिजल्ट दिखाइए कि किसका कितना ग्रेस मार्किंग है। पूरा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा पढ़ के जाता है, हर बच्चा मेहनत करके जाता है एग्जाम देने। आप इसमें हमको जवाब दीजिए। फिर दूसरा स्कैम क्या है कि टोटल 67 बच्चों का 720 मार्क्स आए हैं इस एग्जाम में। कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, अगर आए भी तो 12 से 13 बच्चे सेम सेंटर से मिले हैं। 720 मार्क्स लाने वाले बच्चे 12 से 13 बच्चे सेम सेंटर से मिले हैं। ओके, ये कैसे पॉसिबल है यार? पूरा जो हमारा डॉक्टरी लोग निकलते हैं क्या एक ही सेंटर से निकलते हैं? ये भी तो बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है। फिर चौथी बात क्या है कि जैसे मान लो हुआ है बहुत सारे बच्चों का, जैसे 2 स्टूडेंट का 715 मार्क्स आए। ओके, तो 715 मार्क्स दोनों स्टूडेंट का आए हैं, बट कोई एक स्टूडेंट को रैंक 81 मिला है और दूसरे स्टूडेंट को रैंक 223। कितना ज्यादा गैप है, सेम नंबर सेम चीज लेकिन इतना बड़ा गैप। अब वही 81 वाले बच्चे को एम्स कॉलेज मिलेंगे, बढ़िया कॉलेज मिलेंगे, और वही दूसरे बच्चों को 223 रैंक के हिसाब से छोटे कॉलेज मिलेंगे। बट बच्चों की क्या गलती है इसमें? दोनों ने तो सेम मार्क्स लाए, तो इतनी ज्यादा खराबी कैसे? आप बताइए, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है ना। ये सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि नहीं, ये वाले एग्जाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है और इस सब चीज पे हमको आवाज जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ अनफेयर हो जाएगा। ये सारी चीजें हम आपको दिखाएं, जैसे हम लोग इसमें अपील कर सकते हैं कि प्लीज हमको इस चीज से जस्टिस दीजिए, सही मार्क्स दीजिए,